दे दे जो जनता की ज़रूरत थी, या किसी को परेशान किया जा रहा है, या सरकार किसी को नाइंसाफ़ी कर रही है, या किसी का हक तलब कर रही है, तो ये आंदोलन हमने चला रखा था। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई तो जिसमें मैंने ये न्यूज़पेपर बंद करा, क्योंकि मेरे साथ है इस्लाम। क्या बात है, क्या बात है। मैं जरूर पूरा करूंगा आपका काम, क्योंकि मेरे साथ है इस्लाम। उनको मुंबई में नहीं आने देंगे तो मैं कंगना राणावत के पीछे में खड़ा रहा और मैंने बोला कि मुंबई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, मुंबई हमारी भी है, तुम्हारी भी है, और अगर इसके बाल को भी हाथ लगेगा तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता टूट कर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की भूमिका मैंने ली थी और फिर शिवसेना पूरी कम डाउन हो गई। मतलब भाई सामाईन की खिदमत में ज़ुबैर कुरैशी का आदाब। दोस्तों, इस वक्त हम एशियन पब्लिक स्कूल में हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ आपकी मुलाकात हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ शख्सियात से कराते हैं। आज हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत मिर्ज़ा मेहताब बेग की माशाल्लाह सालगिरह भी है और उनका एक अखबार है जो बहुत ही मशहूर अखबार है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून दुनिया में भी माशाल्लाह उस अखबार का नाम है। हिंदुस्तान का एक नामवर अखबार है और माशाल्लाह नाम भी उसका इस्लामी एक्सप्रेस है। तो इस्लामी एक्सप्रेस के माध्यम से हम मिर्ज़ा साहब को सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मिर्ज़ा साहब, डबल मुबारकबाद कबूल कीजिए। एक तो माशाल्लाह आपकी सालगिरह है आज और दूसरे आपका जो इस्लामी एक्सप्रेस अखबार है उसका इफ्तिदा भी है और मरकज़ी वज़ीर भी यहाँ पर आए और हमने उनको भी रिकॉर्ड किया है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ दिन के लिए? ये इस्लामी एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, ये 85 में हमने शुरू किया था उर्दू में। तो अभी हमारे जो पार्टी के साथी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो उन लोगों को उर्दू नहीं आती, तो इनका ये इतराज़ था कि भाई साहब हमें तो उर्दू आती नहीं है, तो आपके मैसेज कैसे हम, तो तो हमने इस पर 12 पेज का न्यूज़पेपर शुरू करा है, जिसमें 6 पेज उर्दू के रखें और 6 पेज हिंदी के रखें, ताकि जिन लोगों को उर्दू नहीं आती उर्दू सही तरह से। और आज के माहौल में जहाँ मीडिया बिक चुका है, वो जनता की बात नहीं कर रहा, सरकार की हिमायत की बात करता है, सरकार की गलतियाँ छुपाता है, बिल्कुल सही बात है, और जनता से उल्टे सीधे सवाल करता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक आवाज़, जनता की आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने अपना न्यूज़पेपर शुरू करा है। और ये मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ को, जनता के आंदोलनों को, सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इसके ज़रिए मांग करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार अपनी गलतियों से बाज आए और सही तरह से सरकार चलाने, संविधान के हिसाब से चलाए। सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया है वो सही तरह से पूरा देश के लिए करें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह एक तरफ आप सहाफ़ी हैं, एक तरफ आप माशाल्लाह आवाम की दिलजोई भी करते हैं, आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो महंगाई के इस दौर में अखबार, बेशुमार अखबार बंद हो गए और मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि कैसे जज्बा पैदा हुआ आपके अंदर के ये इस महंगाई के दौर में भी इस अखबार को भी ज़िंदा करें। अखबार बंद होते नहीं हैं, अखबार बंद करा दिए जाते हैं। क्या पॉलिसी क्या होती है लोगों की? सरकार का दबाव होता है कि हमारे खिलाफ चलोगे तो अखबार बंद कर दिया जाएगा। जब मैं उर्दू में न्यूज़पेपर निकालता था, मेरे 28 मुकदमे बने मुझ पे, लेकिन मैं तो डरा नहीं कभी। आप तो निडर सहाफ़ी हैं साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, निडर सहाफ़ी भी हैं, आवाम के रहबर भी हैं आप माशाल्लाह। तो उसी नीति पर काम करेंगे, उसी मिशन पर काम करेंगे आप इंशाल्लाह? हमारे अल्लाह ने बताया कि सिर्फ मुझसे डरो, मैंने ही तुम्हें पैदा करा है और मैं ही तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का मालिक हूँ।
तो फिर ऐसा क्या है कि हम दूसरे लोगों से डरें? और ये भी बताया अगर कोई गलत करे उसे समझाओ कि भाई क्या परेशानी है, तू गलत क्यों कर रहा है, सही बात है, क्यों नहीं सुधरता। यानी उसकी इस्लाह किया जाए। अच्छा, आज के इस शुभ मौके पर, इस मुबारक घड़ी में क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आप जितने भी हमारे देशवासी हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, रिक्शा चालक हैं, गाड़ी चालक हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं मज़दूर हैं, जो आज बहुत कश में, जद्दोजहद में और बड़ी परेशानी में चल रहे हैं। सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, वो इनका बात नहीं सुन रही। देखिए, हम किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी जमात में रहें, जब कोई देश की या समाज की बात आए तो हमें एक आवाज़ होना चाहिए। और इस वक्त हमें किसानों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे आप किसान हैं या नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप माशाल्लाह। मगर किसानों को हकूक़ तो मिल नहीं रहे, खुदकशी भी कर रहे हैं किसान, और कितनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं किसान, मगर उनके हकूक़ दिलाने के लिए आप क्या आवाज़ बुलंद करेंगे अखबार के माध्यम से? देखिए, ये तो सदियों से चला आया है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, ये जवान ये किसान, और हम ये देख रहे हैं यही दोनों परेशान हैं। आज हमारे जवान जो हैं वो सरहदों पे खड़े हुए हैं, इनको सही तरह से खाना नहीं मिल रहा। कई जवानों ने इसकी कंप्लेंट भी की उनको जिसमें, और कई किसान जो है कर्जे के बोझ के नीचे मर रहे हैं, आत्महत्या करते हैं। क्या करें, बैंक का दबाव होता है, एसडीएम का पूरा होता है, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपया, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 200 करोड़ ले लेके भाग रहे हैं, उस पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही। तो किसान तो आंदोलन करेंगे। किसान का जो वादा था हमने पूरा नहीं किया कि भाई तुम्हारे इस रेटों में हम अनाज लेंगे, इस रेटों में। अब ये बाहर से कारपेट ला रहे हैं कि भाई इनसे समझौता कर लो, ये तुम्हारी ज़मीन पे। अब वो क्या करेंगे, पहले तो एग्रीमेंट करेंगे, फिर ज़मीन पे हम तुम्हारा काम करेंगे, ये करेंगे। तो किसानों को ये बात अच्छी नहीं लग रही, और जो बिल पास होना चाहिए था किसानों को फेवर में लेके करना चाहिए था। ये सरकार की, संविधान की बहुत बड़ी, सरकार ने इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। हमारा देश संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान चाइना से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और जो लोग संविधान नहीं मानेंगे वो गलतफहमी में है, इनको जनता जवाब देगी। अभी आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में कोई बीजेपी का नेता चुनाव में जाने के लिए नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के वो मीडिया से, कॉन्फ्रेंस से बातें करना चाह रहा है। तो ये इससे अंदाज़ा लगता है कि कितनी कमज़ोर हो चुकी है सरकार। अभी आपने तो कोरिया कहाँ का है कि पब्लिक पार्लियामेंट घुस के मारा। शर्मनाक इस तरह की बात कैसे हो रहा है? मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह, मैं फिर दोबारा से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हमारी जो चैनल के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, इससे पहले भी हमने आपको ज़हमत दी थी, माशाल्लाह बड़ा इंटरव्यू लोगों ने आपको पसंद किया, न सिर्फ दिल्ली बल्कि बैरून दिल्ली में पसंद किया। तो उन लोगों को जो चाहने वाले हैं आपके, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप तो एक तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, कि वोट बहुत बड़ी ताकत होती है। इस देश में सबसे ज़्यादा ताकत वोट की दी है। बाबा साहब ने जब भारत का संविधान बनाया तो इन्होंने वोट की जिम्मेदारी, एक अधिकार हमें ऐसा दिलवाया कि भाई ये वोट है, इससे तुम प्रधानमंत्री को बदल सकते हो, सरकार को बदल सकते हो, सरकार अच्छे लोगों को ला सकते हो। तो वहाँ हम ज़रा सी गलती करते हैं कि हम वोट देने में ज़रा सी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। जिम्मेदारी से काम करें और अपने औलादों को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, ताकि देश की भागदौड़ अच्छे नौजवानों के हाथ में आए, देश तरक्की करे, खुशहाल रहे। हर घर में कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई बेरोज़गार नौजवान, सबको रोज़गार दिया जाए। ऐसा काम जब ही हो सकता है। ये 80-90 साल के बुढ़े जो पढ़ने के लिए इन्हें ऐनक चाहिए, चलने के लिए लकड़ी चाहिए, बोलने के लिए माइक चाहिए, जब तक ये परंपरा नहीं हटेगी देश से, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा, जब तक नौजवान पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। 540 नौजवान जिस दिन पार्लियामेंट में आ गए, उस दिन देश का विकास होगा और देश फिर सोने की चिड़िया। तो मिर्ज़ा साहब, आपका उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये परिवर्तन आएगा, होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, हमने आपको ज़हमत दी, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की आपने। दोस्तों अभी आपने देखा कि मिर्ज़ा मेहताब बेग साहब पूरी जाफिशानी के साथ माशाल्लाह आवाम की खिदमत कर रहे हैं। प्रेस मीडिया से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह उर्दू हिंदी के अखबारात निकाल रहे हैं। इसी के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक और प्रोग्राम के लिए फिर आपसे खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।